इसमें अपने से पूछ रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस। मान लीजिए बेटा अपने पास एक रिंग है, मान लीजिए ये अपने पास एक रिंग है, ठीक है। तो इस रिंग के सेंटर से किसी डिस्टेंस पे अपने को, मान लो इस पॉइंट पे दिया हुआ है, ये पॉइंट पे, यहां पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये रिंग के सेंटर से कुछ डिस्टेंस दिया। अब इसके लिए क्या करेंगे बेटा कि हम लोग कुछ डिस्टेंस या कुछ डीएल एलिमेंट ऊपर में ले लेंगे। तो मान लो बेटा हम लोगों ने कोई डीएल एलिमेंट को यहाँ पर चूज किया, ये डीएल एलिमेंट ले लिया, ऊपर नहीं दिख रहा होगा, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ये डीएल एलिमेंट यहाँ पर ले लिया, डीएल एलिमेंट, ठीक है। ये हम लोगों ने डीएल एलिमेंट किया, तो यहाँ पर डी क्यू निकल गया, डी क्यू क्या आया, लैम्डा इंटू डीएल आया, ये तो आ गया, बहुत बढ़िया। अब अपने को कभी भी हम लोगों ने क्या बात किया था कि कभी भी अपने को अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम लोग क्या कर ले, हम लोग एक दूसरा चार्ज लें, एक दूसरा चार्ज लें, कौन सा, एक कूलम का, और प्लेस कर ले। मान लीजिए यहाँ पर एक कूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो ये एंगल रह गया अपने पास थीटा, है ना। ये है एक्स अपने पास, ये डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। तो ये डिस्टेंस चलो निकाल ही लेते हैं। अपने को ये पाइथागोरस, देख बेटा ये आर दिया हुआ है, ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस अपने पास कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लें हम लोग, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लें तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, ठीक। और ये है अपना एक्स एक्सिस, तो ये एंगल, नीचे भी एक फील्ड ले लेते हैं। चलो अब देखो बेटा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये है अपने पास डीई, ये कितना हो गया, डीई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डीई साइन थीटा, ये हो जाएगा डीई साइन थीटा। अब देख बेटा, क्योंकि नीचे भी सेम टाइप का एलिमेंट होगा, यहां से भी एक अपने पास डीई आएगा, और उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, यहाँ पर एक पोर्शन होगा, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा कॉस थीटा, एक होगा साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने को कौन सा निकालना, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डीई निकालते हैं, उसके बाद कॉस थीटा पे सोचेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले डीई निकालते हैं, डीई इज इक्वल टू के टाइम्स वन तो लिख ही चुके हम लोग, लैम्डा, डी क्यू लिख देते हैं पहले, के टाइम्स डी क्यू अपॉन क्या है बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और उसको स्क्वायर। तो मैं उसको, चलो आप थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ, अंडर रूट ऑफ, पूरा लिख ही देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो अपने को क्या चाहिए, डीई कॉस थीटा चाहिए, है ना। तो कॉस थीटा अगर मैं लिखूं, नीचे लिखता हूं कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होगा बेटा, अगर कॉस थीटा लिखा जाए, कॉस थीटा लिखा जाए, तो कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा। इस ट्रायंगल में देखो तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा। चलो अब ये अपने पास तो आ गया, यानी कि हम लोग लिखे अगर डीई कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन में डीई कॉस थीटा, उसको इंटीग्रेट कर देना है अपने, इंटीग्रेट कर देना है। अच्छा, तो ये लिखा ई एक्स, ये लिखा डीई, डीई की वैल्यू पुट कर दो, कॉस थीटा भी पुट कर दो, देखते हैं क्या क्या आ रहा है। तो डीई को लिखूं तो के इंटू लैम्डा इंटू डी एल डिवाइडेड बाई, ये आया कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको यहां पर रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन कितना आ गया बेटा, ये आया के लैम्डा इंटू एक्स इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। चलो
तो EX इज इक्वल टू अपने पास आया था के लैम्डा एक्स इंटू DL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, है ना। अब अपने को इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना। अब DL का इंटीग्रेशन पूरे रिंग के लिए कितना हो जाएगा, 2πr। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, DL को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो EX की वैल्यू कितनी आ गई, EX की वैल्यू आई के लैम्डा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 और DL का इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना 2πr, 2πr। तो आप यहां पर इसे रख दें 2πr। EX की वैल्यू कितनी आ गई, EX की वैल्यू आई के लैम्डा एक्स, है ना। या इसको थोड़ा सा मैं और आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, लैम्डा के लैम्डा इंटू 2πr, के लैम्डा इंटू 2πr, लैम्डा इंटू 2πr इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये आया के इंटू लैम्डा इंटू 2πr इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये आया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू वायर, ड्यू टू अ सर्कुलर लूप आप बोल सकते हैं, ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। वो कितना आया, के लैम्डा इंटू 2πr, के लैम्डा इंटू 2πr इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये आया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोगों को फॉर्मूला बुक में ये सब वैल्यूज अपने को रख लेने चाहिए, क्योंकि बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, बहुत काम आता है ये। अभी हम लोगों ने क्या क्या निकाला, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग वायर निकाला था, या रिंग लूप रिंग निकाला था। उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो बेटा वापस, और इस पे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। तो अपने पास बोला गया एक रिंग है, एक रिंग है, यहाँ पे किसी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा गया है, यह है लैम्डा, इसका रेडियस है आर। अब आपसे बोला गया कि किस किस डिस्टेंस पे, फाइंड आउट एट व्हाट डिस्टेंस फोर्स विल बी मैक्सिमम। क्या बोला गया, एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस at what distance force will be maximum, force will be maximum। कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग इज मैक्सिमम, ये भी बोला जा सकता है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितना निकला था अपने पास, वो याद होना चाहिए। तो अगर इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलूं तो ये कितना आया था, के इंटू लैम्डा इंटू 2πr इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप फोर्स बता सकते हैं, मान लो यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर जो फोर्स है, यहाँ पर जो फोर्स है वो है अपने पास के इंटू लैम्डा इंटू 2πr, लैम्डा इंटू 2πr। देख बेटा, मैं लैम्डा और 2πr को क्यों रख रहा हूँ साथ में, लॉजिक समझे, याद करने का तरीका है, क्योंकि रिंग पे टोटल कितना चार्ज है, लैम्डा इंटू 2πr, ठीक है, इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब जैसे ही आपसे बोला गया कि फोर्स मैक्सिमम है, मतलब dF/dx की वैल्यू को आप क्या कर दें, 0 कर दें। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें और देखें कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये 0 है। कोशिश करिए, देख बेटा इसको डिफ्रेंशिएट करना है अपने पास x के रिस्पेक्ट में। तो कौन कौन सा वैल्यू है जो कांस्टेंट दिख रहा है, के लैम्डा 2πr एंड क्यू, है ना। फोर्स के लिए देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सेम ही है। d/dx ऑफ वैल्यू क्या आ गया अपने पास, x डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये क्या है बेटा, u/v रूल है ना। तो याद करो डिफरेंशिएशन ऑफ u/v रूल का डिफरेंशिएशन क्या था, वो डिनोमिनेटर में था v स्क्वायर, यहाँ था u इंटू वी डैश माइनस v इंटू यू डैश। ठीक है, चलो कांस्टेंट टर्म को हम लोग भूल ही जाते हैं, क्योंकि सबको इक्वेट करने में 0 ही जाएगा।
डिफरेंशिएट किए हैं। आ जाओ, नीचे कितना आया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, यहाँ पे आया x। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। तो चेन रूल से डिफरेंशिएशन अपने को याद होना चाहिए। क्या था चेन रूल का डिफरेंशिएशन, पहले इसको एक x का पावर के टर्म्स में ही डिफरेंशिएट करें तो 3/2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आया क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स सर स्क्वायर। डिनोमिनेटर में सिर्फ क्यूब ही आएगा ना? हाँ क्यूब आ जाएगा, इसका स्क्वायर रहेगा ना, क्यूब आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। का पावर कितना है यहाँ पर इसका पावर देख लो तो 3/2 -1, यह आ जाएगा 1/2। ठीक है, अच्छा अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो वो 2x आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या रह गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, का पावर 3/2। अच्छा और देख लो बेटा कितना आएगा, x का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कुछ भी रहे, 0 चला गया, कोई बात नहीं। अच्छा इसको देखो यहाँ से क्या क्या निकल सकता है, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। तो अपने को क्या कॉमन ले लेना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 कॉमन लेकर निकाल सकते हैं आप। ठीक है, वो भी 0 में उसको हटा दो, 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे आया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें जरा, तो ये कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यानी यहां से आप निकालें तो x की वैल्यू प्लस माइनस r/√2 पे ये मैक्सिमम होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फोर्स है वो मैक्सिमम कब होगा, वो मैक्सिमम कब होगा, when the distance will be when the distance will be प्लस माइनस r/√2। ये इसका सेकंड केस है, अभी इसका थर्ड केस भी बताऊंगा और बाद में फोर्थ भी बताऊंगा। तो ये इसका पार्ट बी है या केस 2 आप ले सकते हैं। ऑलराइट, समझ में आया। इस पे थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, देखो बेटा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, के लैम्डा इंटू 2πr, लैम्डा इंटू 2πr इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, मान लो सवाल में बोला गया कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख दिया गया, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव टुवर्ड्स, और बोला गया कि x की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू r, या बहुत बड़ी डिस्टेंस नहीं है। तो क्या होगा, देखो बेटा ये अट्रैक्शन लगेगा, ये इधर जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, यहाँ पे पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी बहुत हाई बढ़ जाएगी, फिर वो पीछे जाएगा पीछे जाएगा, फिर बाद में उस पर वापस रिवर्स की तरफ फोर्स लगेगा, तो वो जो चार्ज पार्टिकल है वो एसएचएम करने लगेगा। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, सेकंड आपसे पूछा जा सकता है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ये इसका थर्ड टाइप, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन कहां पे मैक्सिमम है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, और बाद में सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। आ जाओ, तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम हम लोग जैसे ही बात करें टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, चलो जरा देखते हैं क्या होगा। तो अपन फोर्स अगर निकाले तो फोर्स कितना होगा, फोर्स टुवर्ड्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस के लैम्डा इंटू 2πr, लैम्डा इंटू 2πr इंटू इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अच्छा हम लोग क्या जान रहे हैं, एक्स बहुत बहुत छोटा है, यानी कि एक्स स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस के इंटू लैम्डा इंटू 2πr, लैम्डा इंटू 2πr, मान लो इस पे टोटल चार्ज क्यू है ना, ताकि क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई किया जाए, तो लैम्डा इंटू 2πr को क्यों लिख सकते हैं हम लोग, क्यों लिख सकते हैं, टोटल चार्ज लिखिए इंटू स्मॉल क्यू इंटू एक्स, नीचे आ गया आर क्यूब। ठीक है,
तो एक्सेलरेशन अगर लिखा जाए, चार्ज पार्टिकल का कुछ मास भी अगर m दे दिया जाए तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग लिख सकते हैं, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू अपॉन क्यू क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एम इंटू एक्स लिख सकते हैं। ये कैसा है बेटा, आप इसको कंपेयर करें तो ये एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जैसा है। इसका मतलब क्या है कि ओमेगा कितना है अपने पास, ओमेगा है अपने पास के क्यू क्यू अपॉन एम इंटू आर क्यूब के बराबर है। अब ये आ गया तो टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा की वैल्यू आप रख दो, डिवाइडेड बाई ओमेगा हुआ है तो ऊपर आ जाएगा m इंटू आर स्क्वायर, नीचे आया है अपने पास के क्यू क्यू, ये आ गया अपने पास टाइम पीरियड का आंसर, ये आया टाइम पीरियड का आंसर। अगर मान लो बेटा इसी से अपने से पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्थ पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा, ये थर्ड पार्ट था टाइम पीरियड निकालना। फोर्थ पार्ट आपसे अगर पूछ दिया जाए, एम आर क्यूब था ना ऊपर, यहाँ पे एम आर क्यूब है, आर स्क्वायर नहीं एम आर क्यूब है, एम आर क्यूब है वो। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट द सेंटर, यहां पर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना लगेगा अगर चार्ज पार्टिकल किसी रिंग के सेंटर पे रख दिया जाए, तो कितना होगा बेटा, एक्स की वैल्यू आपने 0 पुट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब सेंटर पे आप जो भी चार्ज पार्टिकल रखें वो रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो 4 पार्ट है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत जरूरी। देन कहां पर मैक्सिमा मिनिमा रहेगा वो भी तो बहुत जरूरी, उसके लिए ग्राफ भी उसका दिया जाता है कई बार, है ना, जो हम लोगों ने एक्स की वैल्यू r बाई रूट 2 निकाला था तो उसका ग्राफ भी कई बार दिया जाता है। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर इस डायरेक्शन में x है, ये जो मैक्सिमा है दो जगह, ये कौन सा है r बाई रूट 2 है और ये भी माइनस r बाई रूट 2। ठीक है, तो सेकेंड पोर्शन ये था, थर्ड पोर्शन ये है और फोर्थ पोर्शन ये है इस सवाल का। चलो फोर्थ टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इसमें निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पोर्शन ऑफ रिंग या सेमी सर्कुलर रिंग पहले ले लेते हैं। पहले हम लोग एक सेमी सर्कुलर रिंग बनाते हैं और इसके कारण इसके सेंटर पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लो इस पे जो चार्ज है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है, रेडियस आर दिया हुआ है। अच्छा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो चलो बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो मान लो हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया थीटा पे डी थीटा, थीटा पे डी थीटा एलिमेंट हम लोगों ने लिया है। अच्छा ठीक है, चलो इस एलिमेंट का जो लेंथ है, ये लेंथ, ये देखा जाए बेटा तो किसके बराबर होगा, ये लेंथ होगा डी थीटा इंटू एल के बराबर होगा। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है इस पॉइंट पे। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग मान सकते हैं वहां पर एक चार्ज पार्टिकल रखा होगा यूनिट का, यूनिट कूलम का, तो इसके कारण हम लोगों को जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो निकाला, ये डायरेक्शन हो सकता है। अच्छा, तो ये हो सकता है अपने पास डीई, ये पोर्शन ऑफ चार्ज के कारण ऊपर वाला पोर्शन, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब देख बेटा ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा डीई कॉस थीटा और नीचे वाला आएगा डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा। देखो बेटा जो कॉस थीटा का कंपोनेंट है बिकॉज ऑफ सिमेट्री यहाँ पर भी एक होगा, इधर भी निकलेगा, कॉस थीटा का कंपोनेंट आएगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो उसको हम लोगों को नहीं करना है ना, सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में अपने को देखना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कितना है, डीई साइन थीटा हम लोग बोल सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने को बोलना है तो कितना बोल सकते हैं, डीई साइन थीटा, साइन थीटा। अच्छा चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं के इंटू लैम्डा इंटू एल, के एल की जगह पे यहाँ रेडियस है, के इंटू लैम्डा इंटू आर इंटू साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, डी क्यू की जगह पे हम लोग लिख दिए हैं, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो आर से आर चला गया। अच्छा
इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका इंटीग्रेशन कर दो, के लैम्डा अपॉन आर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। कहां से कहां तक लेकर जाना है, 0 से लेकर पाई तक जाना है। सॉरी, साइन थीटा भी इंटीग्रेट किया कहाँ, यहाँ पे साइन थीटा ही रहने दो, इंटीग्रेट करके डालेंगे तो साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, कॉस थीटा। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आया कॉस थीटा माइनस माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, ठीक है, माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, 0 से पाई रख दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, या के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर। तो माइनस बाहर है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1, माइनस कॉस 0 -1, माइनस माइनस कितना हो गया -2, एक बाहर माइनस है तो अपने पास कितना आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अपने पास 2 के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया अपने पास कितना, 2 के लैम्डा अपॉन आर के बराबर, ये हुआ इसका आंसर। फिफ्थ पार्ट में हम लोग निकालेंगे, फिफ्थ पार्ट में निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पोर्शन ऑफ वायर। पोर्शन, पहले सेमी इनफाइनाइट वायर निकाला था, अभी पोर्शन लिया, तो एक छोटा सा पोर्शन लिया है, इस पोर्शन के कारण अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और जरा देखते हैं कैसे निकाला जाए। मान लो बेटा हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये एंगल था, टोटल एंगल था अल्फा, तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ डायग्राम, ये तो काफी दिक्कत हो जाएगा। आ जाओ, थोड़ा सा जूम आउट किया जाए, तो थोड़ा बड़ा जूम इन किया गया। आओ आओ आओ, चलो देखो, तो अपने पास ये सेमी सर्कुलर वायर पहले वाला था। इस वाले केस में क्या, कुछ पोर्शन ऑफ वायर लिया, मान लिया यहां से यहां तक का एंगल अपने पास अल्फा है, यहां से यहां तक का एंगल अपने पास अल्फा है। अब अगर अल्फा है बेटा, तो इस एंगल को हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मान लो एक थीटा एंगल ले लिया यहां से, और ये डी थीटा एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अच्छा, तो इसके कारण ये रहेगा, इस एलिमेंट के कारण, इस एलिमेंट के कारण इसका अगर लेंथ में बोलूं, इसका लेंथ में बोलूं तो कितना होगा, आर इंटू डी थीटा होगा। इस पे जो चार्ज होगा, अगर लैम्डा वही चार्ज रख दिया, तो इस पे जो चार्ज डी क्यू होगा वो होगा आर इंटू डी थीटा के बराबर। अब ये थीटा है अपने पास, ये थीटा है अपने पास, तो ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा ही होगा, यहाँ पे डीई है। अब इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ये वाला कंपोनेंट रह जाएगा डी कॉस थीटा, सिमेट्री से दूसरा वाला कंपोनेंट चला जाएगा डी कॉस थीटा। तो अपने को अब क्या निकालना, डीई निकालना, वही अपना टारगेट। चलो निकालते हैं, पहले डीई लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो कितना हो सकता है, के इंटू चार्ज। चार्ज अपने पास कितना है बेटा, लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। चलो, आर से आर चला गया, यानी डी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, ये है के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर के बराबर। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करना है, डी कॉस थीटा करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकाल दें, डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डीई कॉस थीटा के लैम्डा अपॉन आर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। तो कहां से कहां तक गया है बेटा, यहां से देखो तो ये अल्फा बाई 2 है, ये माइनस अल्फा बाई 2 है, तो लिमिट ले सकता हूं मैं माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर अल्फा बाई 2 तक। इसी लिमिट को और आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ के इंटू लैम्डा अपॉन आर, 0 से लेकर लैम्डा अल्फा बाई 2, 0 से लैम्डा, 0 से लेकर अल्फा बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बेटा, 2 के लैम्डा अपॉन आर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन थीटा, लिमिट रख दीजिए, तो ये आ गया साइन अल्फा बाई 2, ये आ गया किसी भी पोर्शन। कहाँ यूजफुल है, बहुत यूजफुल है बेटा। मान लो आपने अभी सेमी सर्कुलर वायर निकाला था ना, सेमी सर्कुलर वायर निकालते हैं, तो उसमें अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री।
होगी ना। अल्फा बाई 2 90 डिग्री आ गया, सेम एक्सप्रेशन पे रखो तो साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1 2 के लैम्डा अपॉन आर, यही था आंसर। अगर 60 डिग्री दिया होता तो कितना निकलता, 30 डिग्री दिया हो तो हम लोग को साइन 15 की वैल्यू निकालनी हो जाती। ठीक है, तो 90 डिग्री अगर दिया होता साइन 45 डिग्री, मतलब कोई वायर अगर ऐसा दिया है अपने पास, ये पोर्शन है कि 90 डिग्री दे दिया है, इस वायर का पोर्शन 90 डिग्री दिया है, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसको भी कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट केस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क, ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। मान लीजिए यहाँ पर एक डिस्क दिया है, ठीक है, रिंग के जैसा ही एक डिस्क दिया है अपने पास। अब इस डिस्क से किसी डिस्टेंस पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, मान लो जी यहाँ पर पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आओ तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। ये डिस्टेंस ले लिया आर, ये डिस्टेंस ले लिया आर, और ये डिस्टेंस अपने को पता है एक्स। देखो बेटा, एक डिस्क जो है वो बहुत सारे रिंग से मिलकर बना हुआ है, तो ये बहुत सारे रिंग से मिलकर बना हुआ है। रिंग का थिकनेस ले लिया मान लो डी आर, इस रिंग का थिकनेस ले लिया डी आर, और इसका रेडियस ले लिया स्मॉल आर। ठीक है, ये है कैपिटल आर, सिग्मा अभी दिया हुआ चार्ज पर यूनिट एरिया दिया है। तो डी क्यू मैं अगर रिंग पे निकालूं बेटा, डी क्यू रिंग पे निकालूं तो कितना निकाल सकता हूं बेटा, डी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, ये आ गया अपने पास डी क्यू। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, यहाँ पर आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो देखो बेटा इस केस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते थे, तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ रिंग, वो कितना होता था के इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी है सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, ये हो गया क्यू, इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 3/2। अच्छा, अब अपने को इसी को इंटीग्रेट करना, कहा जीरो से लेकर कैपिटल आर, कैसे किया जाए इंटीग्रेशन। तो पहले कांस्टेंट वाले को एक साथ रखते हैं, देखते हैं क्या बाकी बच रहा। तो k इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई को कांस्टेंट, 2 पाई एक्स इनफैक्ट यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो 2 पाई एक्स को मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे बच रहा अपने पास, और यहाँ पर सॉरी स्मॉल आर रहेगा नीचे बेटा, स्मॉल आर रहेगा क्योंकि ये रेडियस स्मॉल आर लिया था हम लोगों ने, स्मॉल आर ले लिया यहाँ। ठीक है, स्मॉल आर डी आर, यहाँ पे बाकी रह गया स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 3/2। अब इसको इंटीग्रेशन कैसे करें बेटा, इसको इंटीग्रेशन कैसे करें, तो मान लो बेटा इसको हम लोग करते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ले लिया अगर टी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ले लिया अगर टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो डिफ्रेंशिएट करो, देखो कितना आ सकता है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू आर इंटू डी आर इज इक्वल टू 2 इंटू टी इंटू डी टी, तो ये भाई साहब ये भाई साहब निकल गए। ठीक है, ये दोनों तो निकल गए। अब इसको हम लोग पुट करते हैं और देखते हैं क्या क्या लिखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स इंटू, यहाँ पे लिख सकते हैं टी डी टी, है ना, और नीचे देखो टी स्क्वायर है, ये हम लोग टी स्क्वायर रखें का अंडर रूट कितना आ गया, टी आ गया, और क्यूब है वो, तो ये आ गया टी क्यूब के बराबर आ गया, ये यहां से कट के टी स्क्वायर आया। इंटीग्रेशन अपने को कर देना है, तो आएगा ये के इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स, इंटीग्रेशन में क्या बाकी रह गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, देखो बेटा जब स्मॉल आर की वैल्यू आप जीरो कर दो, है ना, इसी केस में जब आप स्मॉल आर की वैल्यू जीरो कर दो, जैसे ही आपने स्मॉल आर की वैल्यू जीरो कर दिया, तब टी की वैल्यू कितनी आ गई एक्स के बराबर, जैसे ही आपने स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर कर दिया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आ गई। ठीक है, तो लिमिट को थोड़ा ध्यान से रखें, ये एक्स ऊपर में कितना आ गया कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, नीचे लिखते हैं इसे वापस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू है के इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी टी बाई टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 1/,
टी विथ अ माइनस साइन, एक्स से लेकर कहां तक, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो के इंटू सिग्मा इंटू 2πx, इसको आप अंदर रख दें तो ये आ जाएगा x बाई एक्स, माइनस वगैरह सब अंदर करके ये आ जाएगा x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया अपना कितना आया, ये k इंटू सिग्मा इंटू 2π, यहां आया ये 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग आया अपने पास, सॉरी डिस्क आया। इसको याद करने का दूसरा भी तरीका होता है बेटा, अगर ये पूरे को देखो बेटा, ये एंगल को मैं मान लो अगर थीटा ले लेता है ना, तो ये है अपने पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर मैं कॉस थीटा बोलता बेटा तो क्या होता है, ये एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेम इक्वेशन को मैं तो ये भी बोल सकता हूँ ना बेटा, सेम इक्वेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा इंटू 2π 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी हो गया इसका दूसरा एक्सप्रेशन, ये भी हो गया इसका दूसरा एक्सप्रेशन। ठीक है, मान लो बेटा इस पर अपने पास बोला है इनफाइनाइट शीट के लिए, लास्ट केस इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। इनफाइनाइट शीट मतलब ये x बहुत बहुत पास है, मतलब ये अपने पास इनफाइनाइट शीट है और यहाँ पर एक छोटे से जगह पे डिस्टेंस x पे अपने पास क्या है, पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो बेटा जब x की वैल्यू बहुत 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 छोटी हो जाएगी, यानी उस टाइम पे आपको जो एंगल दिख रहा होगा वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला टर्म हो या ये वाला टर्म हो, दोनों जीरो हो जाएगा, x बहुत छोटा हो जाएगा, है ना, जब x इज वेरी 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 स्मॉल देन r। ठीक है, तो ये टर्म चला गया, यानी अपने पास कितना बच गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k इंटू सिग्मा इंटू 2π। अब k की वैल्यू क्या होती है अपने पास, 1/2π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू 2π। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया अपने पास आंसर, ये है लास्ट केस। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।